जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आर्य भक्ति जोन पर स्वागत है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति और लंबी आयु प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में लिखा है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत पर शाम को शिव जी का पूजन करने का महत्व है। पौराणिक कथा की माने तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, इस वजह से वह काफी दर्द में थे। तब चंद्रमा ने शिव जी का व्रत रखा था। शिव जी ने त्रयोदशी के दिन चंद्रमा के दुख दूर करते हुए उन्हें नया जीवन दिया था। इसीलिए इस दिन व्रत रखा जाता है और इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और शाम के समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, फिर विधि विधान के साथ इसकी पूजा करें। दीप जलाएं, भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करें। शिव जी को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराएं। बेलपत्र, पुष्प, पूजा सामग्री से पूजन करें। भगवान को भोग लगाएं और शिव जी को मिठाई, धतूरा, बेलपत्र आदि अवश्य चढ़ाएं। वह प्रदोष की कथा पढ़ें व अंत में शिव आरती करें। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय में सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद तक में की जाती है तथा इसी काल को प्रदोष काल कहा जाता है। जो भी प्रदोष गुरुवार के दिन आता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत रख कर शिव पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है व शिव कृपा से भक्तों के सभी दुख व कष्टों का निवारण होता है। गुरु प्रदोष व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है व दाम्पत्य जीवन की समस्याएं समाप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष के संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, 12 मास तिथि सभी से है यह व्रत अति ज्येष्ठ। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने माया से भयंकर किराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो यह सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवर महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है यह वन। एक दिन चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषय में फंस रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट माँ विष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो तो उड़ाओ। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी है और सनक, सनंदन, सनत कुमार है। वे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया, वह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य
से रह रहा है, इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर इंद्र व सभी देवता प्रसन्न हुए। वह देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई और सभी सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की एक और कथा। एक समय की बात है, जब श्री राम वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ पहुंच गए भगवान श्री राम के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा भूखे होंगे, इसलिए उन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी की रसोई का सारा सामान समाप्त हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठ ही नहीं रहे थे। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी पानी पीऊंगा। अब तो माता सीता सोचने लगी, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई का सारा सामान ही खत्म हो गया है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाया और उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने ही देर में माता केकई आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? तो जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। बताइए अब मैं क्या करूं? तब माता केकई ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूरी पका लूं, फिर लेकर आते हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, आओ मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर से ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो? तब माता जानकी बोली, हे प्रभु, सभी ब्राह्मण भोजन कर कर उठकर चले गए हैं, केवल एक ही ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो कि सारे भंडार को खाली किए जा रहे हैं। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरे की बोरियां समाप्त कर दे रहे हैं। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुंच गए। देखते ही पहचान गए कि अरे यह तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती है। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे याद कैसे किया? तब भगवान श्री राम बोले, माते यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर जाकर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने
एक लड्डू भोलेनाथ की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही है। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा, तो सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, सियापत रामचंद्र की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय सियाराम लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।